बिग पल्सर है ना, खूबसूरत। इसका हेडलाइट का जो थ्रो है ना वो 600 मीटर तक है। इस प्राइस सेगमेंट में ये एडजस्टेबल लीवर मिलता है। 180 तक भी लेके गए। 4 मोड आते हैं। 400 के बाइक ले रहे हैं तो भगाएंगे नहीं तो क्या करें। ऐसा क्या है खास? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग सही होगे। नहीं होगा तो मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगा। अभी हम आए हैं गुरु नानक बजाज के। ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये बजाज में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है बजाज अभी कुछ दिन पहले लॉन्च कर दिया है CNG वेरिएंट 125 सीसी में। खैर, लेकिन इससे पहले जो निकाला है वो है बिग पल्सर। जी हाँ, NS 400 की बात कर रहा हूँ। तो उसका ब्लैक कलर का वो अवेलेबल है। वो चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ब्लैक में ये दिखने में कैसा है। चलिए दिखाते हैं। बिग पल्सर जो बजाज ने टैगलाइन दिया है इसको, है ना, बिग पल्सर। सबसे पहले जान लेते हैं इसका इंजन, जिस वजह से बजाज बोलता है ये बिग पल्सर है। तो इसमें ऐसा क्या है खास, चलिए बताते हैं। ये पल्सर में जो इंजन यूज़ किया है वो है डोमिनार का, जिसको आप लोग क्या, कुछ लोग कहते हैं ये KTM का इंजन है। हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सच में ये KTM का इंजन ही है, लेकिन इसको ट्यून किया गया है बजाज की तरफ से। तो ये 400 सीसी में आ जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल सीसी 73.27 सीसी का है। ये आपका 40 bhp का पावर जनरेट करता है। 8,808 से 40 सबसे इसका बेनिफिट क्या है कि ये लाइट वेट है। जो डोमिनार से ये हल्की है, तो क्या होगा कि डोमिनार भी 40 bhp का है, ये भी 40 bhp का है, लेकिन इसका पावर आपको ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका वजन जो है वो कम है। तो ये क्योंकि मैंने, आप शायद YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या होता है इसको 70, 175 या 180 तक भी लेके गए। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि ये लाइट वेट बाइक है। बहुतों को ये बाइक पसंद नहीं आता है क्योंकि बोलता है नहीं NS को ही पूरा कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट लुक लाना चाहिए। मैं तो बोलूँगा ये सही किया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि पार्ट शेयरिंग आपने सुना होगा। क्योंकि अगर पार्ट शेयर करते हैं तो क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर ये पार्ट शेयर किया हुआ है तो इसका प्राइस सबसे कम है। 400 सीसी में 400 सीसी में ऐसा बाइक कोई भी नहीं निकाल सकता बिना पार्ट शेयरिंग। ठीक है, अगर कोई पार्ट शेयरिंग करेगा तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, वरना नहीं। ये इंजन आपका 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। और यही नहीं, इसमें आपका मोड भी आता है। और इसमें 4 मोड आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि 4 मोड हर गाड़ी में आता होगा। लेकिन नहीं आता होगा, 4 शायद नहीं आता होगा। अगर आता है तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ पर जो आता है, एक है रोड, जो कि हम लोग सिटी में होते हैं, जो उसका सिटी बोलते हैं, तो उसको यहाँ पर रोड बोलते हैं। क्या कोई बात नहीं। दूसरा है स्पोर्ट्स, इस भगाने का 400 सीसी के बाइक ले रहे हैं तो भगाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। स्पोर्ट्स मोड हो गया। फिर रेन मोड। रेन मोड में क्या होता है कि हम लोग जब हम तेज चलते हैं तो स्पीड होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उस टाइम पे ये बाइक मतलब अपने आप को बैलेंस कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। हालांकि कंट्रोल आपके ऊपर ही है। अगर आप गलत चलाओगे तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। और तीसरा है ऑफ रोडिंग। इससे आप ऑफ रोड कर सकते हो। मतलब सपोज पकड़ लो, अगर आपको कहीं दूर जाना है, जैसे सपोज लद्दाख जाना है, ठीक है, कहीं पर भी ऑफ रोडिंग, जबकि लद्दाख तो ऑफ रोड के लिए सबको पता है। तो अगर जाना है तो इससे आप आराम से जा सकते हो, पावर भी अच्छा मिलेगा और ऑफ रोडिंग अच्छा पाएगा। और भी मिलता है 320 mm का डिस्क, KTM में भी आता है, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है आप देखोगे बिल्कुल अलग है, थोड़ा हटके है। और इसमें डुअल चैनल ABS भी आता है, क्योंकि कंपलसरी है। 150 सीसी सेगमेंट से सरकार ने कंपलसरी कर दिया। तो इतने पावर बाइक में डुअल चैनल ABS आम बात। इस प्राइस सेगमेंट में ये एडजस्टेबल लीवर मिलता है, जो कि ये देखोगे आप यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए इस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इसको, जो कि कहीं पर भी यही मिलता है।
मुझको जितना पता है वो KTM में आता है, या फिर KTM में ही मुझे आता है, इसके अलावा मैंने कभी देखा नहीं। अगर देखा हो तो आप लोग कमेंट पे बताना, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, आपको मोबाइल चार्ज करना है या फिर अपना कोई भी गैजेट चार्ज करना है, तो इससे आप चार्ज कर सकते हो। ये बाइक बनाई गया क्या है आपको लॉन्ग टूर के लिए, तो पावर भी चाहिए। मीटर की जानकारी देते हैं, जैसे कि ये रहा। मीटर में आप व्हीकल की इन्फो जान सकते हैं, जैसे कि कौन से मोड में आपको चलाना है। इसमें 4 मोड आते हैं जो आपके कनेक्ट होने के बाद दिखेगा इसमें। बाकी कुछ वार्निंग्स आ जाती हैं, वो भी कनेक्ट होने के बाद ही आएगा। दूसरा इसमें कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आपका होता है ट्रिप, कि आप किस हिसाब से ट्रिप करनी है वो सेट कर सकते हो। बाइक की इन्फो दिखाएगी आपको, बैटरी कितनी उसकी है, वोट की, डेट, सर्विस, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको इसकी स्क्रीन में। एक आता है आपका लैप टाइमर। मान लो जैसे आप छोटे लैप मारते हो, आपको देखना है कि आप किस स्पीड पे चला रहे हो, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वो इसमें आ जाएगा लैप। उसके बाद मेन आता है आपका सेटिंग, जो मोबाइल की तरह ही है, जिसमें आप काफ़ी चीज़ें सेट कर सकते हो। डेट हो गई, क्लॉक हो गई। मेन ब्राइटनेस है कि आप मीडियम करना चाहते हो, लो करना चाहते हो। मैं आपको हाई करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये, ठीक है। ये सारे हमारे स्क्रीन के फीचर्स हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें हैज़र्ड भी आते हैं, जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर ठंड के मौसम में जब कोहरे पड़ते हैं ना, तो दिखाई नहीं देता है कुछ, तब हम लोग क्या करते हैं, हैज़र्ड ऑन करके चलाते हैं गाड़ी। तो वो भी है आपका, ये देखो, जैसे कि ये रहा बटन, इसको दबाने से ये देखो कुछ इस तरीके से लुक्स आएगा। लाइट दिखाते हैं, ये देखो आप, कितना ब्राइट है, ये देखो। सिर्फ यही नहीं, इसका हेडलाइट का जो थ्रो है ना, वो 600 मीटर तक है। सोच सकते हो 600 मीटर, क्योंकि ये इसमें एक साइंटिफिक बात है, वो है कि अंदर में जो LED लगा हुआ है, उसका सामने में जो ग्लास है वो पावर ग्लास है। तो उससे क्या होता है, जो उसका जो रोशनी है उसको डूबने से भी ज़्यादा कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका जो थ्रो है वो इतना ज़्यादा है। ये USB फोक्स है, ये देखोगे आप, जो कि 43 mm का है। ब्रेक लीवर जो है ना, 5 स्टेप, ये देखो 1 से लेके 5 तक 5 स्टेप एडजस्ट कर सकते हो ब्रेक लीवर। आपको कहा था कि ये गाड़ी में पार्ट क्लियरिंग हुआ है, जो कि NS के साथ हुआ है। तो NS का जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर का है, जो कि इसका भी है, और इसका जो रिजर्व है वो 3 लीटर का है। अब वज़न कितना है सुन के भी आप चौंक जाओगे, 174 किलो का। ये 174 इतना कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग बताना। इसका हाइट है 807 mm, और इसका देखो आप ग्राउंड क्लियरेंस, ये ग्राउंड क्लियरेंस है 168। अमेजिंग। 110 17/17 का, और ये MRF देता है। रियर में इसका साइज़ है 140 70 17, ये इसका रेयर का साइज़ है। इसका माइलेज कंपनी बोल रहा है 30 से 35। मैं ज़्यादा रफ नहीं चलाता हूँ, तो अगर मैं चलाऊँ तो कंपनी जितना माइलेज बोल रहा है उससे मैं ज़्यादा ही निकाल पाऊँगा। कुछ दिनों के बाद मैं शायद इसका माइलेज का रिव्यू भी लेके आऊँ। अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। कोई बोलता है कि पहले जब ये निकला था, KTM पहले निकाला था, तो उसको बोलता था ऑटो जैसा साउंड है। अब NS को ऐसा कुछ बोला नहीं है। 400 cc में कैसा साउंड आता है दिखाते हैं आपको। इसका भी ऑन करता हूँ, है ना खूबसूरत। देखा आपने भाई, साउंड में एकदम जो होता है ना एकदम बेस, वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कानों में, बहुत ही प्यार से लगता है। सर अगर कोई लेना चाहे, गाड़ी को लेना चाहे, तो मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मिनिमम डाउन पेमेंट सर मुझे सिविल पे डिपेंड करता है। हाँ, जिस कस्टमर का सिविल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तो 20-25 हज़ार में दे दूँ।
बहुत से कस्टमर होता है जिनका 100% फटने का प्रॉब्लम होता है, उन्हें 15-20 हज़ार में भी मिल जाएगी। पर NS400 एज ए स्पोर्ट्स बाइक, रेसिंग बाइक, आप उसमें लगा लो मिनिमम 30 to 35 आएगी, तो मिनिमम आएगी क्या। तो अगर वो आप डिपेंड करता है जो 3 साल करता है या 4 साल करता है, 5 साल वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर कितने महीने की ट्रेनिंग और कितना चलवाना चाहता है, कितना मंथली वो पे कर सकता है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मतलब जानना हो, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नाम और फ़ोन नंबर मैं डाल दूँगा, आप फ़ोन करके सर से बात कर सकते हो। तो मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो NS400, तो आप सर से आके कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये था मेरा NS400 का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट में बताना, और मैं कोशिश करूँगा इससे भी अच्छा करने का। तो आप लोग जिस तरीके से बताओगे तो मैं उसी तरीके से करूँगा। और इसके बाद मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पे जो कि 125 सीसी जो बजाज ने लॉन्च किया है CNG वेरिएंट, उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय।